इस डेब्री को क्लियर करने की कोशिश कर रही है और शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं। अभी ये मॉर्निंग शिफ्ट है तो मॉर्निंग की एक एसडीआरएफ की टीम पहुंची है यहाँ पर। जो कल रात की एसडीआरएफ टीम थी वो लोग यहाँ से चले गए थे और यहाँ पर अभी जो इलाका है अंदर रेसिडेंशियल कॉलोनी थी, गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो गई थी जब धमाका हुआ था। रेसिडेंशियल तो एरिया हुआ था ख़त्म, घर तो कई सारे बर्बाद हो गए थे, लेकिन उनका जो मलबा है अभी वो क्लियर किया जा रहा है एसडीआरएफ की तरफ से। और एक एक करके अब पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स भी पहुँच रहे हैं यहाँ पर, अपने हिसाब से एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। मुख्तलिफ एजेंसीज आ रही हैं यहाँ पर। फिर आप सिक्योरिटी फोर्सेज की बात कर लीजिए, BSF CRPF की, या आप बात कर लीजिए जम्मू कश्मीर पुलिस की। लेकिन आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे कि अभी कुछ ही देर बाद DGP नलिन प्रभात यानी कि टॉप कॉप जो जम्मू कश्मीर के हैं वो प्रेस से मुखातिब होंगे करीबन 10 बजे के करीब, और तब जाके एग्जैक्टली पता लग पाएगा कि हुआ क्या था, कॉज क्या था इस ब्लास्ट का, एक्सीडेंटल था ये या कहीं ना कहीं कोई ह्यूमन एरर रहा, कोताही रही इसमें। वो बातें एग्जैक्टली 10 बजे पता लगेगी जब आज पुलिस कंट्रोल रूम में DGP नलिन प्रभात प्रेस से मुखातिब होंगे। इस वक्त यहाँ पर अब जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है आसपास के, उनके टॉप ऑफिशियल्स पहुंच रहे हैं पुलिस के, लेकिन अब इंतजार है तो वो है 10 बजे का कि क्या कुछ सामने आएगा, क्योंकि पूरी रात हमने देखा जो यहाँ लोकल पर लोग हैं, जो मकामी लोग हैं, उनको लेकर किस तरह की इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उन्हें किस तरह की हिदायत दी जा रही है? देखिए, रोका टोका तो किसी को नहीं है। ये एक बात है कि कई सारे लोग हैं जो इस वक्त सुबह अपने घरों से अपने रोजमर्रा की जिंदगी के जो काम होते हैं उनके लिए निकल रहे हैं, या आप जानते हैं सुबह यहाँ से रोटी का एक कॉन्सेप्ट होता है कांद्रा का, वो लोग यहाँ लेने जाते हैं, बाहर दूध लाने जाते हैं, तो उन लोगों को रोका नहीं जा रहा है। हम सुबह से जब भी यहाँ देख रहे हैं, कल रात की भी बात है तो, वरना इस नौयत का जो धमाका होता है वो एरिया तो मैं आपको कह रहा हूँ करीबन 8-8, 10-10 किलोमीटर जो आसपास का रेडियस होता है वो बंद किया जाता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा। कल रात को भी काफी, देखिए एक चीज कमेंडेबल है यहाँ पर, जो जम्मू कश्मीर पुलिस या बाकी एडमिनिस्ट्रेशन रही, जिस नौयत का ये धमाका हुआ है जैस्मिन, या जो इसकी इंटेंसिटी थी या जो इसका डैमेज हुआ, लेकिन उसको टैकल बहुत अच्छे से किया गया, हैंडल अच्छे से किया गया, क्योंकि रात का वक्त था, हाहाकार मच सकती थी। लेकिन कब यहाँ पे दमकल गाड़ियां पहुंची, NDRF SDRF की टीम्स पहुंची, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम्स पहुंची, सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम्स पहुंची और बड़े ही सिस्टमैटिक वे में आग बुझाई। जो लोग इंजर्ड थे उनको इमीडिएटली यहाँ आसपास की जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है पहले वहां पर एडमिट किया, और साथ ही साथ यहीं पर बादामी बाग कैंटोनमेंट एरिया का भी जो हॉस्पिटल आता है, बेस कैंप आता है, वहां पर कुछ लोगों को ले गए जो ग्रीवियसली इंजर्ड थे। सब जेरे इलाज थे, ट्रीटमेंट चल रहा था उनका। हालांकि अभी तक करीबन 9 से 12 लोग जो हैं उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि अभी उनके नाम क्लियर नहीं हुए हैं। शायद अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें DGP नलिन प्रभात नाम भी सामने रखेंगे, जिसमें से जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ ऑफिशियल्स थे। अब FSL जो कर्मी थे वहां पर जो उस वक्त इस एक्सप्लोसिव जो था उसको जायजा ले रहे थे उसका, क्या वो भी कुछ ऑफिशियल्स थे, उसकी अभी तक क्लियरिटी नहीं है, लेकिन कुछ लोकल्स थे जिनके नाम सामने आए हैं। तो कुल मिला के अगर बात करें तो अभी 10 बजे नलिन प्रभात DGP एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने वाले हैं, और साथ ही साथ अब यहाँ पर मुख्तलिफ टीम्स की छोटी छोटी टुकड़ियां पहुंच रही हैं, क्योंकि अपने हिसाब से वो एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। देखिए, जो यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन हैं उनके SHOs या DSPs यहाँ पहुंच रहे हैं, तो अपनी अपनी जिम्मेदारी सब निभा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, जैसा आपने पूछा, लोकल जो है आप अभी भी देख पा रहे होंगे अपनी जरूरतमंद सामान जो है उनको लेके जा रहे हैं। हाँ, इनसे पूछताछ की जा रही है, ये देख रहे हैं आप, लेकिन इनको रोका नहीं जा रहा है। ठीक है, यानी कि मकामी जो लोग हैं उनकी दिनचर्या नॉर्मली चल रही है, उन्हें रोका नहीं जा रहा है। सरोज, ऐसे में बहुत सारी गाड़ियां भी बताया जा रहा है कि क्षतिग्रस्त हो गई, जो उस पूरी विसिनिटी में खड़ी थी, जो उस पूरे इलाके में थी, जलकर पूरी तरह राख हो गई हैं। जाहिर सी बात है, देखिए आप, इम्पैक्ट जिस तरीके का था, हालांकि हमने कल कुछ विजुअल्स भी भेजे थे रात में, जिस तरीके का इम्पैक्ट था और उसमें जितनी भी आसपास की गाड़ियां थी जो रेसिडेंशियल पार्किंग्स में उन्होंने रखी हुई थी, या जो खुद नौगाम पुलिस स्टेशन है वहां का जो यार्ड है बाहर पार्किंग का, वहां पर भी कई सारी गाड़ियां माफ कीजिएगा पार्क थी जी। लेकिन इम्पैक्ट ऐसा था कि वो तमाम गाड़ियां जो हैं जल गई और काफ़ी ज़्यादा आग लगी हुई थी। लेकिन कमाल यह है कि किस तरह से इतनी बड़ी आग को यहाँ पर मतलब 45 मिनट के अंदर अंदर आग बुझा दी गई और जितने भी इंपॉर्टेंट एविडेंसेस थे वो कलेक्ट किए गए। तो ये एक चीज़ है जो कमेंडेबल है इस वक्त जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की, जम्मू कश्मीर पुलिस की। और जिस तरह से मैं आपसे अभी भी कह रहा था जैस्मिन, अभी होगा क्या कि देखिए, क्योंकि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा देखते हैं, सिक्योरिटी की बात कर लीजिए आप या होम डिपार्टमेंट की बात कर लीजिए, अब क्या कुछ खाका बना के गए हैं यहाँ से DGP नलिन प्रभात, क्या कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस
एविडेंसेस कलेक्ट करके गए हैं और क्या एक वो डॉकेट सामने पेश करेंगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के, और फिर आगे वही डॉकेट पेश होगा दिल्ली में MHA के पास। तो उस तरह से फिर किस तरह से इस पे काम होगा ये पता लगेगा कि कोताही कहीं, जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था, ह्यूमन एरर था या कोई टेक्निकल फॉल्ट रही, तो ये चीजें भी फिर सामने क्लियर आ जाएंगी। बिल्कुल सरोज, लेकिन ये चीज इसलिए इतनी बड़ी हो जाती है क्योंकि इससे ठीक पहले फरीदाबाद में जो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया वो यहाँ पर जांच के लिए लाया गया था। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा ये कि नौगाम, क्योंकि यहीं से वो इंटरस्टेट टेरर मॉड्यूल का जो प्रोब था वो यहीं से शुरू हुआ था और यही वो इलाका था जहां से मौलवी इरफान को पकड़ा गया था। इसीलिए शायद ये जो धमाका इस तरह हुआ, चाहे जैसे आप कह रहे हैं कि वो चाहे ह्यूमन एरर हो या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट हो, किस तरह से डिटोनेट हुआ या क्या तमाम वो चीज़ें थी, ये इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि इसका सीधा सीधा तार, इस इलाके का सीधा सीधा तार जो था वो दिल्ली बम धमाके से जुड़ा हुआ है, जो एक आतंकी धमाका सरकार जिसे करार दे चुकी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन अब यहाँ पर ये देखना होगा क्योंकि देखिए अभी भी जो ये मैटर है, एक तो ये पुलिस के पास है, दूसरा ये है कि सब जुडिस है, इस वक्त इसमें इसलिए ज्यादा बात की नहीं जा सकती। लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने, जितने भी ये लिंक्स रहे हैं, जिस तरह से अभी हम इससे पहले भी बात कर रहे थे, नौगाम में भले ही फिर वो पोस्टर लगाने से लेके जो दिल्ली में धमाके से लेके जो ये कल रात को यहाँ धमाका हुआ है वहां तक है, तो क्या कोई इनमें कोई कॉमन लिंक है, क्या कोई कड़ी है, वो सामने आएगा। क्योंकि इस वक्त जिस तरह से एजेंसीज यहाँ पे पहुंच रही है, एविडेंसेस कलेक्ट कर रही है, तभी जाके, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि एक खाका बनेगा, तब जाके सामने पता लग पाएगा कि कोई कड़ी थी भी या नहीं थी, या वाकई कोई ह्यूमन एरर ही था, एक्सीडेंटल इशू ही था। वो बातें सब क्लियर होंगी जैस्मिन, जब आज एग्जैक्टली 10 बजे खुद DGP नलिन प्रभात प्रेस से मुखातिब होंगे। बिल्कुल सरोज, ऐसे में कुछ भी कहना काबिज़ अल वक्त होगा कि यहाँ पर क्या हुआ होगा जिस तरह ये धमाका था। SDRF की टीम हालांकि मौके पर पहुंची हुई है सरोज, और ट्रैफिक भी हम देख पा रहे हैं कि नॉर्मल तरीके से चल रही है। लोगों को कोई बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर इस तरह की बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपने कहा कि अगर इस तरह का धमाका होता है तो पहले 8 से 10 किलोमीटर का एरिया पूरा कॉर्डन कर दिया जाता है और अब लोगों को इजाज़त नहीं होती घरों से बाहर निकलने की, एक तरह से पूरा सील और कॉर्डन होता है। लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सब्जी भाजी की गाड़ियाँ और जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो नॉर्मल एक तरह से नज़र आ रहा है। लोग भी सड़कों पर हैं, कुछ लेडीज को भी हम देख पा रहे हैं कि अगर जरूरत है तो वो निकल रही है सड़कों पर। बिल्कुल जैस्मिन, और यही तो कहीं ना कहीं अगर हम इस सारे जो इंसिडेंट हुआ है, ये आप दिल्ली की बात कर लीजिए, यहाँ की बात कर लीजिए, यहाँ के हवाले से आप देखें तो इसका सार क्या निकलता है? सार ये निकलता है कि इस तरह के हादसे होंगे, लेकिन उनको हैंडल करना, उनके साथ डील करना और उन जो वो इश्यूज है उन पर एक डिफरेंट अप्रोच, वो हमने पिछले 5 साल में देखा है। गलती है, यहाँ पर लोकल्स का कोई मतलब नहीं बनता परेशान करने का। जो बिल्कुल एक आश्वासन दिया गया था यहाँ पर उस टाइम पे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से भी, जम्मू कश्मीर पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस की भी तरफ से, तो जाहिर सी बात है इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। लेकिन आप बताएं, कोई मतलब बनता है कि ये जो एक इम्पॉर्टेंट रोड है, जब मैं आपसे सुबह भी कह रहा था, इसकी इम्प्लीकेशंस काफी ज्यादा हैं। एक तरफ से आप चाडूरा की तरफ जाते हैं, दूसरी तरफ से आप नौगाम बाईपास पे पहुंचते हैं जहां पर नेशनल हाईवे है। तो इस तरीके के रास्ते को बंद करना मतलब नहीं बनता, एरिया को बंद करना मतलब नहीं बनता। इससे पहले भी याद होगा जैस्मिन आपको, जब खानियार खयाम में जब एनकाउंटर हुआ पिछले साल, या जो ऑपरेशन महादेव हुआ यहाँ पर, या ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, तो जो इलाके हैं जहां पर इम्पैक्ट होता था उसको छोड़ के उसके आसपास के इलाकों में तो लोगों को खबर भी नहीं होती थी कि इस तरह के हादसे हुए हैं। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं इस बात का कि अगर इस धमाके की इंटेंसिटी ज्यादा नहीं होती तो ये मामला शायद एक और अलग तरीके में हैंडल किया जाता। लेकिन इंटेंसिटी के बावजूद भी जिस हिसाब से इस मामले को हैंडल किया गया है होम डिपार्टमेंट की तरफ से या जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तभी मैं बार बार कह रहा हूं वो कमेंडेबल है। वरना जिस हिसाब से ये हादसा हुआ, तमाम जो एरिया है ये बंद कर दिया जाता था। आज ये समझा जा रहा है कि लोगों की भी जरूरतें हैं, उनको भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने काम करने, उनको भी निकलना है, तो उस तरीके से किसी को परेशानी ना हो। और सिस्टमेटिक एरिया वे में जो ये पर्टिकुलर एरिया है इसको बंद कर दिया गया, यहाँ से सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं ताकि यहाँ के रेसिडेंट्स को भी कोई दिक्कत ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सरोज, और ये चीज ज्यादा सुर्खियों में इसलिए भी आ रही है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में धमाका हुआ था और उसके तार सीधे सीधे कश्मीर से जुड़े पाए
पाए गए। और अब जो ये श्रीनगर में धमाका हुआ है, नौगाम में जो ये धमाका हुआ है, ये इसीलिए इतनी ज्यादा हाइप इसको लेकर है क्योंकि नौगाम वही इलाका है जहां से वो सबसे पहला जो सबूत था फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का, मौलवी इरफान, वो यहीं से गिरफ्तार हुआ था। और इसीलिए शायद इसकी हाइप भी बहुत ज्यादा है क्योंकि एक धमाका राजधानी दिल्ली में और दूसरा धमाका उस इलाके में जहां से दिल्ली धमाके के तार सीधे जुड़े हुए थे। बिल्कुल सीधी सी बात है। और देखिए आप, इसमें तो सबसे बड़ा जो ओपन लिंक है इसमें, जिसे हम ओपन सीक्रेट कह सकते हैं, जो छुपा नहीं है, वो ये है कि खुद जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इस बात को कबूला है कि ये वही 300 kg अमोनियम नाइट्रेट है जो फरीदाबाद में पकड़ा गया था और जिसकी जांच पड़ताल के लिए यहाँ पर उसे मंगवाया गया था। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से दिल्ली में इम्पैक्ट हुआ, उसके बाद राजधानी यानी कि दिल, वहां पर इम्पैक्ट हुआ है, उसके रिपल इफेक्ट्स हमने देखे कश्मीर में भी और अक्रॉस द कंट्री हमने देखे, जहां पर उसी के चलते हुए अब हमने देखा है कि यहाँ नौगाम में जो है जिस तरीके से ये धमाका हुआ है, अब इस पे किस तरीके से डायरेक्ट लिंक्स रहेंगे, कोई तार रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था, एक्सीडेंटल तो नहीं था, ह्यूमन एरर तो नहीं था, ये सारी चीजें 10 बजे पता लगेगी। सरोज, एंड लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, क्योंकि देखिए दो चीजें पैरेलली चल रही हैं। एक ये कि ये नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाका हुआ, ह्यूमन एरर था, क्या हुआ, क्या चीज वहां पर फटी जो इतनी इंटेंसिटी का धमाका हुआ, ये जांच एक अलग है। लेकिन एक इंटरस्टेट टेरर मॉड्यूल की जांच इसी इलाके से अलग तरीके से चल रही है, घाटी में अलग तरीके से चल रही है, उसे भी पैरेलली कंडक्ट किया जा रहा है। क्योंकि दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, फरीदाबाद में जो कुछ हुआ, सहारनपुर से जिस तरह डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई, उसके सीधे सीधे तार कश्मीर घाटी से, चाहे अनंतनाग मेडिकल कॉलेज हो, काजीगुंड हो, ये नौगाम का इलाका जहां पोस्टर चस्पा किए गए हों, वो मौलवी इरफान हो जिसे गिरफ्तार किया गया हो, सीधे सीधे वहां से तार जुड़े हैं। तो दो चीजें यहां पर पैरेलली घटित हो रही हैं फिलहाल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और डॉक्टर आदिल या बाकी लोग भी जो थे जिनके नाम सामने आए हैं, और ये इन्वेस्टिगेशन यहाँ तो रुकने वाली नहीं है। जाहिर सी बात है, एजेंसीज जो है, जब दिल्ली का इनपुट, माफ कीजिएगा, जब ये इनपुट मिला फरीदाबाद का, उसके बाद जो दिल्ली का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद अब जो ये कश्मीर की कड़ी चली यहाँ पर, तो ये सारे इंसिडेंट्स जो है, जाहिर सी बात है, इनको मॉनिटर किया जा रहा है इस वक्त। और कोई लिंक किस तरीके से कहां से निकलेगा उसकी भी अभी कॉन्फर्मेशन नहीं है। कौन सा सबूत कहां से कलेक्ट हो पाएगा, कौन सा एविडेंस है जो एक बड़ी डेवलपमेंट को लीड करेगा, वो भी अभी क्लियर नहीं है। लेकिन इसी लिए जो ये आप कह सकते हैं कि एक कड़ी बनती है इन इंसिडेंट्स की, और उसके बाद ये एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं और एक खाका बनता है, एक तस्वीर बनती है, तो तब जाके क्लियरिटी आती है। इसीलिए ये सारे एफर्ट्स डाले जा रहे हैं कि क्या कुछ और लिंक्स निकलेंगे जो अभी दिल्ली में हादसा हुआ था, क्या डॉक्टर आदिल या जिन बाकी जितने भी लोग इसमें मुलविस थे, डॉक्टर उमर या वो सब, क्या उनके कुछ और तार यहाँ से निकलेंगे, और क्या जो ये अमोनियम नाइट्रेट है जब यहाँ पर लाया गया था, इसको प्रॉपरली यहाँ हैंडल किया गया था। तो जाहिर सी बात है, अभी जो ये आतंक की बड़ी कड़ी है, ये तो कहीं रुकने वाली नहीं है। इसमें आप देखेंगे हर 2 दिन, हर 4 दिन बाद कोई ना कोई नई डेवलपमेंट्स होती रहेंगी। और मैं ना दिल्ली के आतंकी हमले के हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल जो यहाँ एक टेरर मॉड्यूल पनपा है, उसको बस्ट करने के लिए आप देखते रहेंगे अक्सर, अब स्पेशली जम्मू रीजन में, कि मुख्तलिफ इनपुट्स आते रहेंगे, किस तरह से मुख्तलिफ प्रक्रियाएं सामने आती रहेंगी। और फिर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि किस तरह से जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और दिल्ली में बैठी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इन इश्यूज को यहाँ टैकल करेगी, क्योंकि बहुत मुश्किल से यहाँ ये पीस प्रिवेल हुआ है। यानी कि मतलब बहुत मांग के, बिल्कुल सरोज, बहुत मुश्किल से पीस यहाँ पर प्रिवेल हुआ है। इस तरह की घटनाएं यहाँ पर बहुत कम पोस्ट 370 देखने को मिली है। लेकिन हम इस बात को भी इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते कि अंदर खाने अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ तो अभी घटित हो रहा था, जिसका एक नमूना मात्र हमने दिल्ली के लाल किले में देखा। रेडिकलाइजेशन का इतना बड़ा नेक्सस, इतना बड़ा केस, वी कैन नॉट इग्नोर दिस। और वो भी पहले तो गरीब और जरूरतमंद लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता था, लेकिन अब पढ़े लिखे डॉक्टर्स जिन्होंने MD कर ली है और प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकायदा फिजिशियन, उन लोगों तक ये रेडिकलाइजेशन की आंच अगर पहुंच चुकी है, तो सरोज वी कैन नॉट इग्नोर एंड वी कैन नॉट कॉल दिस कि यहाँ पर पीस प्रिवेल हो रहा है, क्योंकि अंडरलाइनिंग सिचुएशन तो कुछ और ही उजागर हुई दिल्ली धमाके के बाद।
बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए जितना भी वो मॉड्यूल था हम मानते हैं कि उसका डायरेक्ट लिंक यहाँ कश्मीर से था, लेकिन जितना भी आपने भी वो केस स्टडी किया होगा या जितना हम समझ पाए हैं, ये सारा खेल जो है ये बाहर से खेला गया फिर, या ये एक्शन पैक जो इंसिडेंट्स रहे ये सारे बाहर कंडक्ट किए गए। हाँ, उनकी बेस कहीं ना कहीं यहाँ से जुड़ी हुई थी, लेकिन उसका मतलब हम ये भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि जो यहाँ पर पिछले 5-6 साल में, स्पेशली मैं आपको 2020 के बाद की बात कर रहा हूँ, अभी तक 2025 की, जिस हिसाब से यहाँ पर टेरर जो है उन या टेरर ग्रुप्स जो है या उनके एसोसिएट्स हैं उन पे इस वक्त आक्रमण किया जा रहा है, वो भी कमेंडेबल है। हमने देखा, और न सिर्फ हथियारबंद आतंकवादियों से तो लड़ा ही जा रहा है, जैसे कि आपने कहा कि जो ब्लास्ट हो या आतंकवादी घटनाएं हो, स्टोन पेल्टिंग हो, पोस्टर्स लगना हो या कैलेंडर्स जारी होना हो, उससे तो निपटा ही जा रहा है। लेकिन ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात सामने निकल कर आई है कि रेडिकलाइजेशन का नेक्सस धीरे धीरे पैर पसार रहा था, और इस बार बुद्धिजीवी और जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसके थ्रू यहाँ पर जो ये कोशिशें हैं वो की जा रही थी, क्योंकि इससे पहले तक जमात इस्लामी को इसीलिए बैन किया था ना घाटी में कि वो रेडिकलाइज कर रहा था लोगों को, और यूएपीए लगाया गया। सर इसका जवाब लेंगे।